तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैमरा प्रोजेक्शन, जिसमें हम फोटोशॉप और सिनेमा 4D का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैमरा प्रोजेक्शन क्यों किया जाता है और ये क्या चीज़ है। कैमरा प्रोजेक्शन एक टेक्निक है जिसमें हम 2D इमेज को या फिर कोई मैट पेंटिंग को उसी कैमरा एंगल के हिसाब से 3D स्पेस में एक सिंपल ज्योमेट्री बनाकर प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास थोड़ी बहुत फ्रीडम होती है कि हम उस पर एक छोटा मोटा कैमरा मोशन दे सकते हैं, जैसे कि टिल्ट हो गया, पैन हो गया, या फिर इधर उधर थोड़े बहुत मोशन दे सकते हैं। तो चलिए हम भी इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं और मैं बताता हूँ कि मैंने जो ये वाला वीडियो है इसको कैसे बनाया था। तो मैंने उसके लिए एक इमेज लिया था, जैसा मैंने इसको पिक्सल से डाउनलोड किया हुआ था और उसको मैंने सिनेमा 4D से इस टाइप से प्रोजेक्ट किया। और ये करने का कुछ कुछ तरीके हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। पहली बार मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ था कि जो मेरा प्रॉपर एक इमेज है, जो मैंने एक लैंडस्केप का इमेज लिया हुआ है, जिसमें हमने इसको लेयर वाइज डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि सबसे लास्ट में क्या चीज़ है, माउंटेन एरिया, स्काई एरिया, दोनों एक लेयर हो सकता है। फिर नीचे का एक ग्राउंड आता है जो वाटर लेवल का ग्राउंड है, वो हो गया। फिर यहाँ पे आता है हमारा फ्लोरिंग, और फिर यहाँ पे आ गया हमारा जो वुडन जो स्लैब्स हैं या बार हैं वो हैं, और लास्ट में एक बंदा जो खड़ा हुआ है। तो हमने इसको सेग्रीगेट किया, जैसे मैं दिखाता हूँ। मैंने स्काई का सेपरेट ले लिया, थोड़े बहुत यहाँ पे क्लीन अप कर लिया था। फिर मैं एक वाटर लेवल लिया जिसका नाम वाटर किया, और फिर यहाँ पे लिया मैंने फ्लोरिंग, जिसको भी कट आउट कर लिया प्रॉपर। आप और डिटेल से कर सकते हैं, मैंने थोड़े बहुत यहाँ पे छोड़ दिए, तो आप आराम से अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आता है बार, जो मैंने ये किया हुआ था, अलग सेपरेट कर लिया था, तो हम इसका नाम था वुडन बार, वुड बार। और ये आता है लास्ट में हमारा कैरेक्टर। तो मैंने सबको सेपरेट कर लिया। अब देख सकते हैं कि मैं इसको अगर मैं ऑफ करता हूँ तो मेरा पीछे का इमेज मेंटेन रहता है। आपको भी इसी टाइप से लेयर्स को डिवाइड करना होगा। अब हमारा मेन टास्क होता है कि इमेज के अकॉर्डिंग हमें उसका फ्लोर प्लेन डिसाइड करना है, उसका कैमरा एंगल या फिर फोकल लेंथ डिसाइड करना है। तो हमारा इमेज का साइज़ है, इमेज साइज लेते हैं, यहाँ पे आता है 6004 और 4008। तो हम यहाँ पे कंपोजिशन सेट करते हैं, जो हमारा रिजोल्यूशन साइज है 4008। ठीक, और हम यहाँ पे लेंगे बैकग्राउंड, जो हम आराम से बैकग्राउंड लिया, और यहाँ पे एक मटेरियल सेट करते हैं, फटाफट करते हैं। नाइस। और सबसे पहले हमारा क्या था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट रहती है, इसलिए यहाँ पे पिक्सेलेट दिखता है। तो हम रिपोर्ट में जाएंगे, जैसे कोई मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेना तो ये आ जाएगा। ओके, हम कैमरा लेंगे और कैमरा कैलिब्रेटर लेंगे, कैमरा कैलिब्रेटर। ओके, आ गया हेड। अब ये ग्रिड को हमारे जो फ्लोर है उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे अरेंज कर देना है। हम अरेंज करते हैं यहाँ पे। ओके, अगर हमने अरेंज कर दिया, अब हमें इनको डिफाइन करना है कि कौन सा जी एक्सिस होगा, कौन सा वाई एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। तो हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस और जी एक्सिस की जरूरत है। और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे किए। ओके, तो शिफ्ट प्रेस करके मैं क्लिक करूँगा तो क्या होता है ना कि फर्स्ट क्लिक पे एक्स एक्सिस होगा, सेकंड क्लिक पे वाई एक्सिस, और थर्ड क्लिक पे अपना जी एक्सिस होता है। नॉर्मली कलर को आप देख सकते हैं, ब्लू कलर ये। तो हमारा ये क्या हुआ कि हमारा ये प्रॉपर कैलिब्रेट हो गया। अब देखेंगे हमारा कैमरा प्रॉपर्टी यहाँ पे देख सकते हैं 9 जो फोकल लेंथ है 9.216 mm का फोकल लेंथ यहाँ पे बन गया। एक नया कैमरा लेते हैं यहाँ पे इसी के व्यू से, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिनेमा 4D में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी कैमरा सेलेक्ट करके एक नया कैमरा लेते हैं या कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से नया कैमरा लेते हैं, तो दूसरा कैमरा प्रॉपर डुप्लीकेट हो जाता है। और ये अच्छी बात है, और हमको वापस सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इसमें प्रॉपर्टीज है सेम आ जाएगी। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको हम 0 0 सेट करते हैं ताकि इजी रहेगा, और इसको हम 0 0 0। ठीक है, हम थोड़ा पीछे ले लेते हैं क्योंकि सेंटर यहाँ पे। ओके, और इस कैमरा को लॉक कर सकते हैं चाहें तो, नहीं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ लिस्ट। कैमरा प्रोजेक्शन में हमारा मेन पॉइंट था कि हमें उसको 2D इमेज को 3D डेप्थ पे या 3D स्पेस पे हमें उसी के एंगल से एक ज्योमेट्री क्रिएट करके प्रोजेक्ट करना है। तो अब हमारी बारी आती है ज्योमेट्री क्रिएट करने की। तो हम यहाँ पे पहला ज्योमेट्री क्लिक करते हैं। कुछ ज़्यादा दूर हो गया तो हम कैमरा थोड़ा और आगे लेते हैं और थोड़ा ऊपर लेते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट क्या हो रहा है ना, इस एक्सिस पे जाएगा। तो थोड़ा हम उसको ऊपर ले लेते हैं ताकि जो भी चीज़ें हमें विजिबल हो। ओके, नाइस, ठीक है भैया। ओके, तो अब हमने पहला जो हमारा फोटोशॉप में फाइल था
हमारे स्काई, वाटर, फ्लोर सब चीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं फ्लोर बना रहा हूँ। तो ऐसे मॉडल करते हैं। तो नहीं तो और ऐसे ही सारी चीज़ बनाना है। हमने बनाना है। और ये बॉक्स जो बॉक्स वैसे आज बनाना है। तो आप कर सकते हैं कि जो बॉक्स से चाहिए क्योंकि हमको दो नहीं करना है, तो डायरेक्शन में बोलेंगे हम कैमरा पर आगे तो मैंने सोचा कि यहाँ पे टच ये यहाँ पे एक दूसरे टच चाहिए। उसके बाद इसमें क्या करता हूँ ऐसे और ये हम इसको कैसे दे सकते हैं। अब डिमांड करने की वजह से मैंने बेसिक मॉडल बनाया है। तो मैं बेसिक मॉडल बनाता हूँ ठीक है ना। समझ के क्लियर करते हैं कैसे कैसे थोड़ा सा करने की वजह से सॉरी फिर से बड़ा मार्क हमारा हमको सॉरी करना था। और उसके लिए शुरू करते हैं सॉरी और इसके लिए तो क्लियर करना ताकि पूरी चीज अपने पास आ जाए और हम लोग सॉरी पकड़ लेना पूरी बस अब हमारी वर्ड ओके आपको पता है कैसा हमारा डेटा देखा हमको कुछ बनाना है और मैं प्रोग्राम में देता हूँ और चलाएंगे वगैरह मतलब ऐसे देखिए कि मैं चलाएंगे ओके आगे मुझे लाइन लगा के मैनेज करके कर ठीक है। तो हमारा आपको लग रहा है कुछ और इसे मैच करके देना है ठीक है लगा देना ओके अब तो स्विच से मैनेज करना है। अब हमने किसका बना लिया ये और फ्रंटल जो वुडन बार था और उसको हम वुडन बार जितने हैं उसको हम कंबाइन कर देते हैं अभी कनेक्ट एंड डिलीट इसका नाम देते हैं वुडन बार ओके ये फ्लोर हो गया। अब हम फ्लोर जो नीचे का वाटर फ्लोर है वो बनाते हैं। तो बनाने के लिए मैं दूसरा विंडो लेता हूँ यहाँ पे टू नेक्स्ट कैमरा फ्लोर लेंगे इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं इतना कर लेते हैं और इसको जहाँ तक हमारा जो वाटर का जो हॉरिजन है वहाँ तक हम इसको आगे करते हैं जैसे मैंने यहाँ तक किया। आप जितना अच्छा डेप्थ देना चाहेंगे उतना दे सकते हैं जैसे मैंने ले लिया काई के लिए। अब आराम से कुछ भी दे सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसको ऐसे लिए थोड़ा सा मैं 90 डिग्री नहीं कर रहा हूँ थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि माउंटेन भी है और हम अभी माउंटेन का बेसिक मॉडल नहीं करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एक बेसिक मॉडल बना लिया। ये हमारा स्काई है वाटर है वुडन है और फ्लोर है। हाँ एक मिस कर दिया हम लोगों ने कैरेक्टर जो हमारा जो सेंटर पे कैरेक्टर खड़ा था जो एक बंदा खड़ा हुआ था उसका हमने मिस कर दिया। इसको ठीक डुप्लीकेट करते हैं और इसको 90 डिग्री में खड़े कर दिया इसको कैरेक्टर। इससे पहले भी मैंने जो बनाया था ऑलमोस्ट इसी तरीके से बनाया था। तरीका एक ही है करना हमको बस वापस से दोबारा करना ही है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम बेसिक मॉडल पे इमेज को प्रोजेक्ट करना है तो हमने मॉडल बना लिया। अब बारी आती है हमें प्रोजेक्शन करने की जो कि बहुत इजी है और सिनेमा 4D में ये काम करने के लिए एक स्पेशल टूल भी है जिसका नाम है प्रोजेक्शन मैन। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं नेमिंग क्यों किया इसका भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पे फोटोशॉप में हमने इसका नेमिंग जो किया था वही नेमिंग को हम रिकॉल करेंगे किस पे हमारे सिनेमा 4D पे। तो वो करने के लिए हम इसको सबसे पहले इस शेडिंग मोड में रखते हैं। सारा चीज़ हमारा ओके है। हम फ्लोर को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे गए हम प्रोजेक्शन मैन क्लिक करते हैं और फ्लोर सेलेक्ट करके याद रखिए कि हमको कैमरा उस एंगल से करना है। तो हमारा कैमरा जो है ये हमारा लॉक है जो एनिमेटेड कैमरा रहेगा जिसको एनिमेशन करना है और इसी एंगल से हमें प्रोजेक्ट करना है। तो हम फ्लोर को सिलेक्ट किया लैंडस्केप। अब हम किसको सिलेक्ट किया फ्लोर को। तो फ्लोर को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फ्लोर को ही इमेज जो है सिलेक्ट करेंगे। ओके आ गया। सेम यहाँ पे हम कैरेक्टर है सबको 1 बाय 1 हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं। ओके तो हमने सबको 1 बाय 1 रिकॉर्ड मतलब 1 बाय 1 उसको कॉल कर लिया है। लेकिन अभी थोड़ा लो रेज दिख रहा है और हमने इससे पहले भी किया था। हाई रेज करने के लिए हमको यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट करना है और मटेरियल वी पोर्ट में जाके हम इसको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू सेट करते हैं। और एक चीज़ और हमें ऑफ करना है क्योंकि हमें ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑफ करना है क्योंकि हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम जो दिख रही है वो है हमारा यहाँ पे थोड़ा ग्रे जो दिख रहा है। आप देखोगे यहाँ पे ग्रे चीज़ दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं है तो एक बेसिक ग्रे मोड में उसको शो करता है। तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं उसके लिए भी हमें एक मटेरियल क्रिएट करना होगा और मटेरियल हमें चाहिए इनविजिबल मतलब फॉलो मटेरियल। हम अल्फ़ा लेंगे अल्फ़ा पे हमें सॉलिड कलर और कलर हमें चाहिए ब्लैक मतलब कुछ नहीं। ठीक है तो हमारा एक मटेरियल बन गया। ये हो गया हमारा अल्फ़ा मटेरियल। जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट उस पर हमें ये अल्फ़ा मटेरियल अप्लाई कर देना है। ये हो गया। अब ये देख सकते हैं ये सारे जो कैमरा हैं वो प्रोजेक्शन कैमरा मतलब हर एक चीज़ उस कैमरा से अटैच है। हर एक मटेरियल देख सकते कौन से किसके साथ अटैच है वो चीज़ें हमको इसको कुछ छेड़ना नहीं है। हमारा मेन कैमरा कैमरा 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक प्रॉपर एक प्रोजेक्शन हो चुका है जो हमें चाहिए था।
अब हम इस कैमरा में थोड़े बहुत मोशन करना चाहें, जैसे मैंने इसको 150 कर दिया। ओके, अब थोड़ा सा कैमरा को एनिमेट करते हैं जैसे। ध्यान रखिए ज़्यादा कैमरा मोशन नहीं कर सकते, एक लिमिटेशन होती है इसकी भी, ताकि इमेज स्ट्रेच ना दिखे। तो मैं यहाँ तक कर दिया। अब देख सकते हैं थोड़ा सा मोशन दिया, ज्योमेट्री। तो फाइनली हमने कैमरा पोजीशन कर लिया है और बहुत बेसिक तरीके से किया है। इसी तरीके से आगे किया जाता है। जैसे हम माउंटेन है, माउंटेन को भी आप एक बेस मॉडल बना के दे सकते हो तो और देता है ये। यहाँ पे कोई 3D ऑब्जेक्ट भी रखना चाहते हैं तो आराम से आप रख सकते हैं। तो क्या होगा कि उसका फ्लोर में आप शेडो दे सकते हैं बाद में, कि अगर मुझे कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो फ्लोर पे बेस्ड है, देख सकते हैं। तो ये मैं उसी एंगल पे रख सकता हूँ। तो चलिए आप भी इस ट्यूटोरियल के ज़रिए एक कैमरा पोजीशन करके देखिए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा, और अलग अलग मैट पेंटिंग यूज़ करके आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सिनेमोफोडी के बारे में जानेंगे।